साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के हालात बेहद ही खराब हैं। मलिक को एक बार फिर से जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मलिक के वकीलों का तो यहाँ तक कहना है कि उल्टी दस्त के बाद मलिक की हालात बेहद ही नाजुक हैं, क्रिटिकल हैं और कंडीशन यहाँ तक पहुँच चुकी है कि स्ट्रेचर में उन्हें जेल से अस्पताल पहुँचाया गया। ये सब कुछ हुआ नवाब मलिक की जमानत की याचिका पर सुनवाई से ठीक पहले और इसी सुनवाई के दौरान ईडी ने कुछ ऐसी बातें कही, कुछ ऐसी दलीलें रखी जिससे नवाब मलिक के लिए मुश्किलें और ज्यादा खड़ी हो गई या कहें कि महा झटका लग गया और ईडी ने अपने 12 पॉइंट में काम तमाम कर दिया और एक बार फिर से नवाब मलिक की जमानत फंसती हुई दिख रही है, फंस सकती है। तो आपको ईडी के 12 पॉइंट डिकोड करके सब कुछ बताते हैं, समझाते हैं और ईडी के जवाब में नवाब मलिक के वकीलों ने क्या कहा वो भी बताएंगे और आगे क्या हो सकता है वो भी समझाएंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो नवाब मलिक के वकीलों की अगर माने तो मलिक के हालात बेहद ही ज्यादा खराब हैं क्योंकि उनकी हेल्थ कंडीशन बेहद बुरी हो चुकी है। इसीलिए मलिक को अचानक से जेजे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। हम आपको लगातार बता रहे थे कि मलिक की हालत ठीक नहीं है और अब फाइनली जेजे अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। ये सब कुछ मलिक की अंतरिम जमानत पर सुनवाई से ठीक पहले हुआ और मलिक की सुनवाई के दौरान ये बातें सामने आई क्योंकि हेल्थ ग्राउंड पर ही नवाब मलिक ने जमानत मांगी और हेल्थ खराब होने के ही चलते 6 हफ्ते के लिए अंतरिम राहत मांगी गई है ताकि इलाज कराया जाए और हियरिंग से ठीक पहले नवाब मलिक अस्पताल में भर्ती हुए जिससे कि नवाब मलिक के वकीलों के लिए सबूत पुख्ता करने का मौका भी मिल गया। अब इसी सुनवाई के दौरान कोर्ट में ईडी ने ऐसे जवाब दिए, ऐसी दलीलें दी जिसने नवाब मलिक को फिर झटका दिया और वो वही डिकोड करके आपको बताते हैं, समझाते हैं। ईडी ने कोर्ट में कहा कि नवाब मलिक की जो याचिका अवैध गिरफ्तारी की बात पर थी, उन्हें तुरंत रिहा करने को लेकर थी, वो पहले हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुकी है और तब मलिक ने खराब हेल्थ की कोई बात नहीं की थी। अब यहाँ पर अचानक से खराब हेल्थ की बात कही जा रही है और इसीलिए हमें मलिक की इस बात पर शक है। जी हाँ, ईडी ने शक जता दिया नवाब मलिक की इस याचिका पर, उनकी दलीलों पर। आगे देखिए, ईडी ने कहा कि आरोपी नवाब मलिक की तरफ से ये एक और कोशिश है कि कानून के शिकंजे से बचा जाए जो कि वो बच नहीं पा रहे हैं और ये अब बहुत बड़ी बात ईडी ने यहाँ पर कह दी थी। और देखिए, ईडी ने कहा कि हमने हमेशा मलिक की हेल्थ का ध्यान रखा और जब भी वो रिमांड पर थे तब भी जेजे अस्पताल में उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया था और इस बार भी अगर जरूरत है तो जेजे अस्पताल में ही उनका इलाज हो, किसी बाहरी अस्पताल में या फिर अन्य अस्पताल में नहीं, क्योंकि जेजे अस्पताल में सारी सुविधाएं मौजूद हैं। आगे देखिए, ईडी ने कहा कि मलिक के पास अपने इलाज का अधिकार है, ये सही बात है, लेकिन वो अपना अस्पताल नहीं चुन सकते। ये नहीं हो सकता कि उन्हें उनकी पसंद का अस्पताल दे दिया जाए क्योंकि इसके पीछे कुछ और भी हो सकता है, कोई और प्लानिंग भी हो सकती है। ईडी ने कहा कि नवाब मलिक की कोशिश अपने पसंद के अस्पताल में जाकर लंबे समय तक वहाँ रहने की है क्योंकि वो अपनी लंबी बीमारी का, पुरानी बीमारी को बहाना बनाकर अस्पताल में ही लंबे समय तक रहना चाहते हैं, कानून के पंजे से बचना चाहते हैं और जो वो चाहते हैं वो हो नहीं सकता क्योंकि ये सोच समझकर किया जा रहा है। जी हाँ, ईडी ने साफ साफ कह दिया कि नवाब मलिक खास प्लानिंग के तहत अपनी पसंद का अस्पताल चाहते हैं ताकि उसके बाद जेल की जिंदगी वहीं काटी जाए और लंबे समय वहां रहा जाए। ईडी ने कहा कि हमें जेजे अस्पताल से रिपोर्ट लेने का वक्त दिया जाए और इन रिपोर्ट्स के आधार पर ही हम डिटेल जवाब दाखिल करेंगे। अब ईडी ने यहाँ तक कह दिया कि अगर नवाब मलिक की तबीयत खराब थी तो हमें, यानी कि ईडी को पहले क्यों नहीं बताया गया जेल में क्या हो रहा है, हमें जानकारी होनी चाहिए थी, उनकी हेल्थ की जानकारी हमें होनी चाहिए थी क्योंकि हम ही जांच एजेंसी और हमें ही पता नहीं है कि क्या हो रहा है नवाब मलिक के साथ, क्या हो रहा है जेल के अंदर। हालांकि नवाब मलिक के वकील कहते रहे कि जिस अस्पताल में उनका इलाज पहले होता रहा है वहाँ के डॉक्टर्स को बीमारी का सब कुछ पता है, सब कुछ वो जानते हैं और इसीलिए वही इलाज हो सकता है, जेजे अस्पताल में नहीं, और इसीलिए उसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाया जाए। अब इसके बाद तो कोर्ट भी सख्ते में आ गई क्योंकि पहले लग रहा था कि मलिक को इस बार राहत हर हाल में मिल ही जाएगी और जल्दी आसानी से मिल जाएगी, लेकिन ईडी ने अपनी दलीलों से मलिक के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी और 12 पॉइंट में सब कुछ पलटने की कोशिश कर दी और हालात एक बार फिर से नवाब मलिक के खिलाफ ही कर दिए। अब आगे क्या हो सकता है वो भी समझिए। तो कोर्ट ने 5 मई की अगली तारीख दी है। 5 मई को ईडी अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी और 5 मई को ही उस पर फैसला भी आ सकता है और मलिक को राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, जमानत
मिलेगी या नहीं मिलेगी उसी दिन तय होगा। अब संभव है कि नवाब मलिक को हेल्थ ग्राउंड पर राहत मिल भी जाए, क्योंकि उन्हें दिक्कत तो है और इलाज की परमिशन उन्हें मिल सकती है, लेकिन अपनी पसंद का अस्पताल मिल पाएगा ये फिलहाल संभव नहीं दिख रहा, क्योंकि जेजे अस्पताल में सारी सुविधाएं मौजूद है और ईडी लगातार अपनी तरीके से कड़ी दलीलें दे रही है। अब सब कुछ कोर्ट के विवेक पर निर्भर है कि वो 5 मई को ही तय होगा कि आगे क्या होगा। नवाब मलिक को क्या राहत मिल भी पाएगी या नहीं मिल पाएगी, और मिलेगी तो क्या अपनी पसंद का अस्पताल मिल भी पाएगा, या फिर मलिक एक बार फिर फंस गए। ये सब कुछ 5 मई को तय होगा। तो आप भी जरूर कमेंट करके बताएं कि आपकी क्या राय है, आपका क्या मानना है। कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो नवाब मलिक पिछले लंबे वक्त से जेल के अंदर बंद हैं। वैसे तो 23 फरवरी से ही वो सलाखों के पीछे हैं, लेकिन शुरुआत में कुछ वक्त रिमांड में रहे, ईडी की हिरासत में रहे, लेकिन उसके बाद जब उन्हें जेल भेजा गया, सलाखों के पीछे भेजा गया, तो उसके बाद से ही लगातार वो जेल के अंदर हैं और जेल से बाहर निकलने की संभावनाएं हर दिन कम होती जा रही हैं। हालात तो यहाँ तक खराब हो चले हैं कि खुद नवाब मलिक के वकील कहने लगे थे कि लोअर कोर्ट से जमानत मिलेगी ही नहीं। मलिक के वकीलों को भरोसा ही नहीं था कि जमानत मिल भी पाएगी और इसीलिए हेल्थ ग्राउंड पर बेल की मांग की गई, जमानत याचिका लगाई गई। याचिका में साफ साफ कहा गया कि नवाब मलिक की हेल्थ खराब है, सर्जरी करानी है, इसीलिए बेल चाहिए, 6 हफ्ते के लिए जेल से बाहर जाना है। अब इसी याचिका पर 2 मई यानी कि आज सुनवाई है। पीएमएलए लोअर कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी। अब सुनवाई से ठीक पहले जेल में बड़े बवाल की खबर आ रही है। ऑर्थो रोड जेल सूत्रों के हवाले से खबर है कि जेल में सुबह सुबह मिठाई बांटी गई। जी हाँ, कुछ कैदियों को मिठाई खाते हुए देखा गया है। वैसे तो जेल में मिठाई मिलती नहीं है, बनती नहीं है, लेकिन जेल की कैंटीन में मिठाई जरूर मिल जाती है। वहाँ से कैदी अपने पैसे से मिठाई खरीद कर खा सकते हैं, ले सकते हैं। और 2 मई की सुबह सुबह भी कुछ कैदियों को मिठाई खाते हुए जेल के अंदर देखा गया। हालांकि शुरुआत में जेल कर्मचारी समझ नहीं पाए कि अचानक से कई सारे कैदी एक साथ मिठाई क्यों खा रहे हैं, लेकिन बाद में कुछ अलग ही कहानी इसकी निकलकर सामने आई, क्योंकि सवाल जवाब हुए, कैदियों से सवाल पूछे गए। जी हाँ, कई तरह के सवाल जवाब यहाँ पर हुए और उसके बाद जेल सूत्रों का कहना है कि नवाब मलिक की सुनवाई से पहले ये मिठाई खाई जा रही थी। सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या नवाब मलिक की तरफ से मिठाई बांटी गई, क्योंकि मलिक को पूरा भरोसा है कि इस बार उन्हें बेल मिल ही जाएगी और जमानत मिलने की खुशी में हो सकता है कि मिठाई बांटी जा रही हो। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि मिठाई किसकी तरफ से मंगवाई गई थी, किसकी तरफ से मिठाई बंटवाई गई थी, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है, संभावना जताई जा रही है कि ऐसा हुआ होगा। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि नवाब मलिक की तबीयत वाकई में खराब है और उन्होंने कोर्ट में याचिका के साथ अपने पेपर्स भी लगाए हैं और इन पेपर्स के आधार पर उन्हें बेल मिल भी सकती है, क्योंकि इमीडिएट उन्हें इलाज और सर्जरी की जरूरत है। और इसीलिए नवाब मलिक भी पूरे भरोसे में हैं कि इस बार 2 मई को उन्हें जमानत मिल ही जाएगी, वो जेल से बाहर आ ही जाएंगे और अस्पताल पहुँच जाएंगे, इलाज करा पाएंगे। और इसीलिए हो सकता है कि नवाब मलिक को जेल से बाहर जाने की खुशी में किसी उनके चाहने वाले ने भी मिठाई बंटवाई हो, क्योंकि खुद नवाब मलिक ऐसा करेंगे लगता नहीं है, क्योंकि मलिक लंबे समय से पॉलिटिक्स में है। वो जानते हैं कि कहां पर क्या चीज करनी है, कितनी जरूरी चीज करनी है, और इसीलिए ऐसी जल्दबाजी मलिक करेंगे ये फिलहाल साफ साफ दिखता तो नहीं है। इसीलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि कोई उनके करीबी ने ऐसा कुछ किया हो। अब जो भी हो, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यही है कि मिठाई बांटी गई, जिस पर सुबह सुबह जेल में बवाल हुआ, सवाल खड़े हुए और भी बहुत कुछ, और जेल अधिकारियों ने, जेल कर्मचारियों ने काफी देर तक वहाँ पर सवाल जवाब किया और उसके बाद ही नवाब मलिक को बेल की याचिका कर सुनवाई के लिए कोर्ट ले जाया गया। हालांकि नवाब मलिक की जमानत सिर्फ एक बात पर टिकी हुई है, एक सवाल पर टिकी है, और वो है जज का विवेक, क्योंकि मलिक की खराब तबीयत की जानकारी कोर्ट को पहले से है, जज को पहले से। ये बात नई नहीं है कोर्ट के लिए। ऐसे में कोर्ट और जज अपने विवेक के आधार पर क्या फैसला लेती है और क्या जमानत मिलती भी है नहीं, ये बड़ा सवाल है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या नवाब मलिक को आज लोअर कोर्ट से राहत मिल पाएगी? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।